वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रविवार के दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। आप सभी को पता है कि वर्ग 3 की पीवाईक्यू आधारित मॉक टेस्ट का आयोजन सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर किया जा रहा है। पिछले टेस्ट की तुलना में इस बार डबल अभ्यर्थियों ने लगाया। पिछली बार लगभग 650 के समथिंग ये अभ्यर्थी जा पाए थे, लेकिन इस बार अभी तक 1021 अभ्यर्थियों ने मॉक टेस्ट लगा लिया। और अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे बातें पहुंचती हैं तो अगले संडे को और भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ प्रश्न बन के आए कि अमित भैया, हमने हमारा स्कोर देखा, हमें हमारा लेवल पता चला, अब हम तैयारी किस तरीके से करें, किस गंभीरता को अपनाएं, कैसे प्रैक्टिस करें ताकि हम चयन परीक्षा के लिए और भी अच्छा अपने आप को कर पाएं। तो मैंने पहली बात तो आपके प्रश्न लिए हुए हैं पिछले वाले टेस्ट के, और प्रैक्टिस के लिए मैं वहीं पर आपको बताते जाऊंगा। प्रैक्टिस का भी क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कैसे करें अब। और एक चीज़ है, मैं कुछ अभ्यर्थियों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही मेहनत करी टेस्ट में, ताकि एक मोटिवेशन भी रहे। जो टॉप 25 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम मैं लूँगा। एक बार हम यहाँ पे रैंक को ऑर्डर में जमा लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो 147 मार्क्स थे उसका मैं आपसे पहले ही कह चुका था, आप उसको हटा दीजिएगा। कुछ एक दो अभ्यर्थी ऐसे होते ही हैं जो फेक तरीके में चीज़ों को अपना लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करें, विनोद कुमार 115 नंबर हाईएस्ट इनके रहे। अंशुल प्रजापति 112 नंबर, शुभम शुक्ला 111, एलेक्स हैं कोई 110 या जो भी नाम है, अंकित सिंह 110, सुनील, पंकज, मनीष, सागर, ऋचा, मानसी, ये टॉप में आए हैं बच्चे। ये टॉप 10 में हम सागर तक हम टॉप 10 में कहेंगे कि टॉप 10 तक ये बच्चे हैं। ऋचा को भी आप ऐड कर लीजिए यदि आप 147 वाले को रिमूव करते हैं तो। टॉप 25 की लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, और जो भी अपडेट रहती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही देता हूँ, तो टेलीग्राम से आप एक्सेस कर लिया कीजिएगा। अब बात आती है, मैं आपके प्रश्नों को लेता हूँ कि तैयारी तो हर अभ्यर्थी कर रहा है, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, वही है काबिल तारीफ़। आप छोटे छोटे युद्धों को लड़ करके एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1 महीने के अंदर देखना आप अभी जिस लूप में भी फंस रहे हो, आप के 90 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हो, 100 से 110 के बीच में आ रहे हो, 1 महीने 1.5 महीने बाद आप देखना 10 नंबर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप अभ्यास करोगे, आप प्रश्न लगाकर आप हल करने की एक मेंटलिटी रेडी कर लोगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। धूप सिंह यादव, संस्कृत 17, हिंदी 21, मैथ्स 21, ईवीएस 11, सीडीपी 15, टोटल 85। अगली बार और प्रयास करिए। आपका ईवीएस में बहुत ही कम स्कोर है, 11 बिल्कुल सही नहीं है आपका। आर्यन क्लास है सर, मेरे 98 आए बट ईवीएस में 11। देखिए ईवीएस का लेवल सच बता रहा हूँ टफ था कल का। और मेंस में आप देखना, मेंस का लेवल भी कम से कम प्री लेवल का तो रहेगी, आएगी ईवीएस। ये ऐसे टफ भी आ सकती है चयन परीक्षा में, तो आपको ईवीएस और भी मजबूत करनी पड़ेगी। 103 है ब्रह्मचर्य परम बलम, 103 है संस्कृत 15, ईवीएस 19 आए हैं। ईवीएस में आपका 6 स्कोर टेस्ट की तुलना में, लेवल अच्छा था, वेरी गुड। राजेश राजपूत 105 नंबर आए सर आज ईवीएस कठिन रही जी, बहुत कम स्कोरिंग है सर, 87 मार्क्स, बहुत टेंशन हो रही है। देखिए ये इनका नाम लवली मिश्रा, बहुत कम स्कोरिंग है सर, 87 मार्क्स, बहुत टेंशन हो रही है। सबसे पहली बात आपसे कह दूं,
आप उन चुनिंदा अभ्यर्थियों में से हो जो अपनी हकीकत को पहचान रहे हो कम से कम। बाकी तो एक अंधेरे में पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैंने जो पढ़ा है वो काम का पढ़ा है या नहीं। आपको कम से कम पता चल रहा है कि मैंने अभी तक जो पढ़ा वो कितने काम आ रहा है और मुझको अब कितना और पढ़ना है। आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, आपका स्कोर बढ़ेगा आगे चल के जो भी मॉक में नियमित लगाएंगे। दीपिका जायसवाल, सर इस बार टेस्ट मार्क और भी कम हो गए, पढ़ने पर भी 66 आए, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पहले 81 थे। लेवल के ऊपर भी रहता है, आप प्रयास करते रहिए, किसी का लेवल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, किसी मॉक का आपको कम लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन PYQ प्रश्न है, आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके बाद आप विस्तृत व्याख्या को पढ़िएगा। आने वाले 5-6 मॉक या 10 मॉक के बाद आप अपने स्कोर को देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। राघवेंद्र सर, टेस्ट बहुत ही शानदार और अच्छी लेवल को टच कर रहा है, आज तो हमें संस्कृत और EVS ने परेशान किया। राधा कुशवाहा, सर हमारे तो 88 ही आए हैं, क्या करूं, संस्कृत में 14, हिंदी में 20, मैथ में 26, मैथ में अच्छा स्कोर है, EVS में आपका बहुत कम है 11, CDP में 17, बहुत अच्छा कठिन पेपर था। दिलीप बर्मन, 97 आए हैं सर, पर्यावरण में मात्र 11। देखिए पर्यावरण ने सबको परेशान किया है इस टेस्ट में, 11 नंबर ही ला पाए, बहुत गजब लेवल की थी। संस्कृत में 15, हिंदी में 27 अच्छा है स्कोर, गणित 26 अच्छा स्कोर है, बाल विकास में 18, मार्गदर्शन करें प्लीज़। 19 नंबर पर मेरा नाम है सर, 105 नंबर, अभी मैंने लिस्ट जारी करी टॉप 25 की, इनमें राजेश राजपूत इनका भी नाम है। प्रैक्टिस कैसे करना है, पहली हमारी प्राथमिकता है मॉक टेस्ट लगाने की, 2022 पे फोकस कर रहे हैं, 2024 पे फोकस कर रहे हैं। जिन टॉपिक में हम कमज़ोर हैं, हमने मॉक टेस्ट लगाया, हमको लग रहा है कि हमने EVS का हमारा इस टॉपिक का प्रश्न गलत हो गया, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यूट्यूब पर वीडियो देखें, हम गूगल का यूज़ करें, हम हमारी बुक्स का यूज़ करें, जहाँ जहाँ से भी इस टॉपिक का कंटेंट मिल सकता है हम उसके बेसिक्स को मजबूत करें और एडवांस लेवल का कंटेंट देखें। तो ऐसे करते करते आप 7 दिन में अपने आप को इतना इम्प्रूव करते जाओगे, मॉक में कम ज़्यादा नंबर आने देना, निराश मत होना। एक 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं, एक वो हैं जो आपको हकीकत पता चल गई, मतलब आपको वास्तविकता पता चल गई, इसका मतलब है कि अब आप सही दिशा में तैयारी करोगे, आपको दिशा ज्ञात हो गई है। और एक अभ्यर्थी वो है जो परीक्षा के मात्र 15 दिन पहले मॉक लगाएगा, उस दिन या तो वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा तैयारी को लेकर के, उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि मतलब डर के मारे पेपर भी मतलब बेकार सा चला जाएगा। लेकिन एक आप हैं जो अभी से तैयार कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप में सुधार करने के लिए तत्पर हैं और आप सुधार करेंगे। आपको अपना स्तर पता चला, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पता चला, यानी कि आप अपने एक चीज़ आप मतलब मान के चल रहे हैं कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे और भी सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, और आप वो कर लेंगे यदि इतना आपको पता चल जाता है तो। बिंदास अभ्यास करने का मैं सीधा सा मंत्र है, देखिए आप कंटेंट को तो रेडी कर चुके, आप टॉपिक भी पढ़ चुके, आप कितने भी टॉपिक कवर कर लीजिएगा, जब तक आप इस लेवल के प्रश्नों को टच नहीं करेंगे ना, आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि मुझे इस लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, किसी टीचर से पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक लग सकता है, बहुत लो लेवल लग सकता है इन प्रश्नों की तुलना में, आपको उनका पढ़ा हुआ, और आपको एक बार में भी समझ आ रहा होगा, मतलब बेसिक लेवल का पढ़ाया हुआ होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं, आपसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी रेडी होती कि मैंने ये छोटी सी छोटी गलती क्यों कर दी। जैसे बाल विकास के प्रश्न हो गए, जो आपके साइकोलॉजी CDP के जो भी प्रश्न हो गए, या पेडागोजी के जो भी आपके प्रश्न हो गए, उनमें तो आपको समझ ही विकसित करनी है, और समझ आपकी केवल और केवल प्रश्नों का अभ्यास करने से विकसित होगी। MP का प्राइमरी का जो पेपर होता है, सच बता रहा हूँ, आप विश्वास करें अथवा ना करें, अब विश्वास कर लिया होगा, पिछला मॉक आपने लगाया है, जिन्होंने नहीं लगाया, जिनको विश्वास नहीं है कि MP में पेपर का लेवल अच्छा आने लगा है और अच्छा आता है, 20 वाला भी अच्छा था, और इस बार का मैं जो विश्वास कर रहा हूँ, पिछले बार की तुलना में कठिन पेपर रहा है। मैं मानता हूं कि अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा देने के बाद कहा कि आसान था, आसान इसीलिए कह दिया था उन्होंने क्योंकि क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइड 90 नंबर वाला भी खुश था, 95 वाला भी खुश था, रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, SC ST OBC WS, तो वो 80-85 वाला भी काफ़ी खुश था। लेकिन चयन परीक्षा के लिए 90-95 वाला भी खुश नहीं है, 100 नंबर वाला भी खुश नहीं है। वो कोशिश कर रहा है कि मेरा कम से कम 110 जाने लगे इन 24 के PYQ में कम से कम।
जिनका 110 के समथिंग जाने लगा। सच मानना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला। इन मॉक्स में 110 आप टच करने लगे। बिंदास तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। प्रश्न लगाने के बाद यूट्यूब से भी पढ़ो, जहाँ जहाँ से कर सकते हो उस टॉपिक को वहाँ से कवर करिए, लेकिन उस टॉपिक को और भी मजबूत बनाइए और भी गहराई में पढ़िए। आप अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी कमियों को जान करके बहुत शानदार स्तर पे तैयारी में जुटने वाले हैं, मुझे विश्वास है। जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में आप कमेंट कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिमोटिवेशन, देखिए डिमोटिवेशन आने दो, स्वाभाविक सी बात है। कम से कम आप डिमोटिवेट होकर कुछ सुधार तो करना चाहेंगे। एक अभ्यर्थी वो जिसने स्कोर ही नहीं देखा, मॉक ही नहीं लगाया, वो डिमोटिवेट भी नहीं हुआ, वो केवल परीक्षा में डिमोटिवेट होगा। आप बार बार डिमोटिवेट होकर के आप एक बार ऐसा मोटिवेट होंगे हर बार कि आप मेहनत करेंगे, आप अच्छी तैयारी करेंगे अपने स्तर को जानने के बाद। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।